हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बीट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आज इस चैप्टर का जो आखिरी थ्योरेटिकल पॉइंट है दैट इज अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आप सबको पसंद भी होगा। हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये लेक्चर आपका थ्योरेटिकल लेक्चर है जो सिर्फ आपको थ्योरी में काम आ सकता है, जिसे आपको ध्यान से एक बार अगर देख लिया तो ये खत्म हो जाएगा। इसको ज्यादा देखने की, ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। हमने ये पता कर लिया था कि व्हाट इज म्यूजिक। म्यूजिक इज अ साउंड ऐसा साउंड जो कानों के लिए प्लीजेंट है। दैट साउंड इज कंसिडर्ड टू बी म्यूजिक। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, स्टैंडिंग वेव्स में जैसे हमने पढ़ा था वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, पाइप ओपन एट वन एंड, वैसे हमारे टाइप्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप इट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड टाइप कैन बी कंसिडर्ड टू बी विंड इंस्ट्रूमेंट। First is string instrument, another is wind instrument, and third type which is very important type which to be discussed, उसे कहा जाता है percussion instrument। है, हमें पहले दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो पता चल गया है, यानी नॉलेज थोड़ा सा है, लेकिन इसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? जिसमें तार होती है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जिसमें प्लग करके हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। उसमें भी क्या है, जैसे वायलिन है, गिटार है, वीणा है, संतूर है, इन सबको हम क्या, कौन से इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं? दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम एयर को ब्लो करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। क्या वाइब्रेट होगा? एयर कॉलम वाइब्रेट होगा। और एयर कॉलम वाइब्रेट होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लूट है, माउथ ऑर्गन, उस दिन हमने देखा था, माउथ ऑर्गन है, फ्लूट है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर रेफर्ड एज विंड इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे इसमें क्या होता है कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे तबला है, ढोलक है, जिनमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन पे हिट करके साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जिनमें तार यूज होती है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जिनमें एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है? विंड इंस्ट्रूमेंट। और जिनमें कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, कोई लेयर है, जिसे हम साउंड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज परकशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी, स्ट्रिंग्स में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनमें हमें प्लग करनी है, जैसे गिटार है जिसमें हम प्लग करते हैं, वायलिन है, शाहरुख खान ने बजाया था देखो मोहब्बतें मूवी में, तो वायलिन है, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें हमें उसको सिर्फ उस पर बजाना है। एयर कॉलम में दोनों टाइप के एयर कॉलम हो सकते हैं, पाइप ओपन एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स है। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना है, लेकिन ये तीन हमारे बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, अनदर इज विंड इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड इज परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम बेसिकली स्ट्रिंग्स, एयर कॉलम एंड स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इन पे पूरा म्यूजिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो एक बार हम इसके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स देखते हैं। चलो अब जरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर घुसते हैं। अब क्या है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? यानी जिसमें क्या यूज हो रहा है? कोई तार यूज हो रहा है, कोई वायर यूज हो रहा है, मेटेलिक वायर यूज हो रहा है, उसे कहा जाता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। हमें ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए।
प्लग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी क्या, जिसे हम हाथों से छेड़ते हैं। जब किसी तार को, कोई स्ट्रिंग को हम हाथों से प्लग करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आपके दिमाग में कोई आ रहा है जिसे हम फिंगर्स यूज करके प्लग करते हैं? यानी हम कह सकते हैं तानपुरा या गिटार, सितार, ये सब इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हमारे? प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या है, स्ट्रिंग ही है, बट उस स्ट्रिंग को हम प्लग फिंगर्स के बजाय क्या करेंगे? बो से करेंगे। यानी अगर समझ लीजिए ये स्ट्रिंग है और उस पर हम क्या करेंगे? दूसरी एक बो को ऐसे रब करेंगे, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वायलिन, याद है हमें? वायलिन जैसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और स्ट्रक्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? जिसपे स्ट्रिंग को क्या करना पड़ता है? स्ट्रक करना पड़ता है, ऐसे मारना पड़ता है, उसे कहा जाता है स्ट्रक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और वैसा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहा जाता है संतूर। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है, इंस्ट्रूमेंट एक ही टाइप का है जिसमें स्ट्रिंग यूज हो रही है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम हाथ से प्लग करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम दूसरे बो से रब करते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऊपर से क्या करते हैं? उसको स्ट्रक करते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। एक हो गया प्लग्ड स्ट्रिंग, दूसरा हो गया बोर्ड स्ट्रिंग, तीसरा हो गया स्ट्रक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? यानी जस्ट हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे अब जिनमें हवा वाइब्रेट हो रही है, यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके भी टाइप्स हम एक बार देख लेते हैं। देखिए विंड इंस्ट्रूमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? जैसे अब एयर वाइब्रेट होने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं माउथ ऑर्गन, जिसमें एयर फ्रीली वाइब्रेट हो रही है, सो उसे कहा जाता है फ्री विंड इंस्ट्रूमेंट। अब एज टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? हम एक एज से, जैसे ये बांसुरी है, और एक एज से हम क्या करेंगे? एयर ब्लो करेंगे, तो उसे कहा जाता है हमारे लिए एज टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये हो गए हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत ही हमें पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उस एग्जाम में फ्लूट पे क्वेश्चन आएगा या इस क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अवर इंफॉर्मेशन हमें टेक्स्ट बुक में ये दिया है, इसलिए मैंने इसको कंडक्ट कर लिया। बाकी हमें पढ़ने के लिए बाकी का चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, उस पर ही हमें ध्यान देना है। परकशन इंस्ट्रूमेंट इसके बाद में जो है वो तबला, ढोलक, मृदंग, जिसमें हमें कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हम क्या करते हैं? प्ले करते हैं। इट इज कॉल्ड एज परकशंस इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, या जो इजी न्यूमेरिकल्स हो गए वो मैं पहले लेने वाला हूं, ताकि आपको एक टाइप इसमें मिल जाए। सो तब तक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।